नमः शिवाय. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दोदातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि. काश्यावसं कर्णदण्डधारणं कमलं दलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रम गदा पुष्पशट्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे. ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्तिपूजामूलं सद्गुरुपूजा सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा ज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारं वैज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं विभेदं स्रोतजनार्दनः त्रेतय रघुनन्दनः लापारे रामकृष्णः च खलु श्रीपाद श्रीवल्लभः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा. या कुंदेषु तुषारहारधवला या शुभवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डकीतकरा या सहित पद्मासना या ब्रह्म्याच्युति शंकर प्रभृति सदा वंदिता समापाति सरस्वती भगवती निशेषजट्यापा. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते. मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं मानजितमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे. ओम नमः शिवाय. दिक्कालादीन वच्छिन्न चिन्मांतत्रयमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः. शांताय तेजसे बोधारो मत्सर्गस्थ प्रभोस्मय दूषण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडलिकाक्षाय मंगलम तन्वारी नीलांजन समभासुरे प्रोत्राय मगजम छाया मातृदम तमाभूतम नमामि. सन्याच्यम शुभ करते कल्याण आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशंति ज्योति नमस्तुते. मांडुके उपनिषद मांडुक उपनिषद है ये. बुक क्रमांक नंबर 69 है. हाँ अभी देखो इसमें अपूर्व. वाह वाह वाह. पाना नंबर 90 मांडुक उपनिषद अपूर्व लिखा है. अपूर्व बराबर. सानी धर्म ही यहाँ स्वर्ग ये क्या स्वर्ग निवासी नवासी नाम तानयम प्रक्षते गत्वा यथे क्या लिखा है यथैवेह सुशिक्षितः. म्हणजे जिस प्रकार इंद्रादि स्वर्ग निवासियों की ये क्या लिखा है सहस्र नेत्राद भी अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती है, उसी प्रकार यहाँ स्वप्न भी यानी स्वप्रदष्ट आत्मा का अपूर्व धर्म है. उनके स्वप्न पदार्थों का इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोक में किसी मार्ग विशेष के संबंध में सुरक्षित पुरुष उस मार्ग से जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्य पर पहुंचकर उसे देखता है. 8 नंबर का श्लोक है. अभी देखते हैं. अभी फिर आया संस्कृत. अभी पूरा नहीं हुआ. अभी क्या बोलते हैं अपूर्व स्यानी धर्मो ही क्या लिखा है अपूर्व स्यानी धर्मो ही स्यानीनो प्रदुरेव ही स्वप्नस्थ्या नवतो धर्म यथा स्वर्गनिवासिना मिंद्रादीनां सहस्र शक्तादि क्या लिखा है सहस्र शक्त्वादि तथा स्वप्न दृश्यपूर्वोयम धर्म न स्वतः सिद्धो दृष्ट स्वरूपवत. ये क्या लिखा है तानेवं प्रकारन पूर्वान नखवा पूर्व. हाँ बराबर. तानेव प्रकारान पूर्वकना वित्त विकल्प नयम स्थानी स्वप्न क्या लिखा है स्वप्न दुष्ट क्या है दृश्य. हाँ बराबर. पश्य दृश्य प्रस्थान गत्वा प्रेषक ये क्या लिखा प्रक्षते यथैवेह लोके सुशिक्षितो देशांतर मार्गस्थेन मार्गेण देशांतरम गत्वा ये क्या है तान्पत्यार्थान पश्याति तद्वत्. ये क्या तद्वत् तसध्यता स्त्यानि धर्माणां रज्जु सर्प मृग कृष्ण का
दिनं क्या लगे दिनाम सत्वम तथा स्वप्न दृश्यानाम पूर्वानाम। ये क्या लिखा है स्थानी धर्मत्व मित्त क्या लिखा है मेवेत्य क्या लिखा है मेवेत्य सत्वमतो न स्वप्रदुष्टान्त क्या लिखा है त्यासिद्धत्वम त्यात्विद्धत्तम। अभी ये स्थानी के अपूर्व धर्म ही है। स्थानी अर्थात स्वप्न स्वप्न स्थान वाले दृष्ट का ही धर्म है। जैसे कि स्वर्ग निवासी इंद्रियों के सहस्र से शक्ति धर्म है, उसी प्रकार स्वप्न दृष्ट का यह अपूर्व धर्म है। दृष्ट के स्वरूप में समान यह स्वतः सिद्ध नहीं हो है। इसी प्रकार अपने चित्त द्वारा कल्पना किए गए उन धर्मों को यह जो स्वप्न देखने वाला स्थानीय है स्वप्न प्रस्थान में जाकर देखा करता है। जिस प्रकार इस लोक में देशांतर के मार्ग के विषय में सुरक्षित पुरुष उस मार्ग से देशांतर में जाके वहाँ से पदार्थों को देखता है, उसी प्रकार यह भी देखता है। अतः जिस प्रकार स्थानीय के धर्म रज्जु सर्प और मृग तृष्णा आदि के मृग तृष्णा किसी की पूरी हुई है नहीं, आदि की असत्यता है, इसी प्रकार स्वप्न में देखने वाला जाने वाला अपूर्व पदार्थों के भी स्थानीय धर्म ही है। अतः वे भी असत ही है, इसीलिए स्वप्न दृष्टि की असत्यता नहीं है। 8 नंबर का श्लोक है, बराबर। अब ये पूरा हुआ, अभी थोड़ा बाकी है। स्वप्न में मन के कल्पित और इंद्रिय ग्राह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिथ्या है। अपूर्वत्वा क्या लिखा है अपूर्वत्वा शंका निराकृत्य। अभी इसमें लिखा है स्वप्न दुष्टांत पुनः स्वप्न तुल्यताम जागृत वेदनाम प्रपच्छयन्नः। अभी इसमें लिखा है, अभी इसमें क्या लिखा है देखो अभी जरा। स्वप्न दृष्टांत के अपूर्वत्व की क्या लिखा है अपूर्वत्व की आशंका निराकार कर दिया। अब पुनः जागृत पदार्थों को स्वप्न प्रतुल्यता का विस्तृत रूप से प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। अभी इसमें 9 नंबर का ये भी पढ़ लेते हैं। अभी स्वप्न वृत्ति क्या लिखा है स्वप्न वृत्तावपि तो त्वत्तंथे तस्सा तत्वंथेच तस्सा कल्पितम तत्वसत् वैसचेतो गृहीतम। अभी सदृष्टम वैतथ्ये मेतयोः। अभी स्वप्न अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत और चित्त से बाहर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत जाना पड़ता है, किंतु इन दोनों का ही मिथ्यात्व देखा गया है। 9 नंबर का है, पाना नंबर इसमें 91 है, वही बुक चल रहा है अभी। अब स्वप्न वृत्तित्व क्या लिखा है स्वप्न वृत्तिपि स्वप्न अवस्थाने पि अंतच्छे तसा मनोरथ संकल्पित मसत। अभी इसमें संकल्प नंतर समकाल मेव दर्शनात् चैव स्वप्ने वैचित्यसा गृहीतं चक्षुरा दिधारेणु पलब्धम घटादि ये क्या लिखा है सत इत्येव मसत्यमिति निश्चितेपि सदोद्दिभागो दुष्टः। ये क्या लिखा है उभयोरप्य अंत बहिरेच्यतः कल्पितयो क्या लिखा है वैतथ्यमेव दुष्टम। ये 9 नंबर का है। और स्वप्न की प्रवृत्ति क्या वृत्ति स्वप्न की वृत्ति अर्थात स्वप्न अवस्था में भी चित्त के भीतर मनोरथ से संकल्प की हुई वस्तु असत होती है। वाह, असत और सत जानना चाहिए ना, क्योंकि वह संकल्प के पश्चात तक्षण ही दिखाई दिखाई देगा तथा उस स्वप्न अवस्था में ही चित्त के बाहर चक्षु आदि दारानी ये द्वारानी ये सब है ना। ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है द्वारानी,
मतलब ये ग्रहण करता है, ये द्वार है किसके शरीर के, ये इंद्रिय द्वार बनती, ये आंखों से देख लेती, ये सब उसका द्वार है। शरीर का द्वार कौन, ये 5 ज्ञान इंद्रिया। ये लिखा है देखो भाई, आदि दौरानी ग्रहण किए हुए घट, वो घट जो घट होती है ना घट, इसमें आदि सत्य होते हैं। इसी प्रकार स्वप्न असत्य ऐसा निश्चय हो जाने पर भी उस सत्य असत्य का विभाग देखा जाता है, किंतु चित्त से कल्पना किए हुए इन आंतरिक ब्रह्म दोनों ही प्रकार के पदार्थों का मिथ्यात्व देखा गया है। ये 9 नंबर का पूरा हुआ अभी। हाँ चलो, ओम नमः शिवाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए।